हेलो। देखिए, ये मैं आपको नदी के द्वीप कविता बता रही हूँ। नदी के द्वीप कविता आज्ञे की बहुचर्चित कविता है। कल मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था। इसका वीडियो मैं भेज रही हूँ और जो लड़कियाँ क्लास नहीं कर पाई हैं वो इसको देख लेंगी और इसको समझ लेंगी और इसके कॉपी में लिख लेंगी। ये देखिए, हम नदी के द्वीप हैं। हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए। वह हमें आकार देती है, हमारे कोण, गलियां, अंतरीप, उभार, सैकत, कूल, सब गोलाइयाँ उसकी गढ़ी हैं। माँ है वह, है इसी से हम बने हैं। इतनी पंक्तियों का अर्थ मैं बता रही हूँ। इसमें नदी और द्वीप दो चीज़ें हैं। इसमें नदी माँ के प्रतीक है और द्वीप पुत्र का प्रतीक है। जैसे माता और पुत्र का संबंध होता है, माता पुत्र की परवरिश करती है, उसको संस्कार देती है। इसी तरह यहाँ नदी के द्वारा द्वीप का निर्माण होता है। जब नदी जो है अपने बालू रेत को एकत्रित करती है, पानी के माध्यम से इधर सारे एक जगह एकत्रित होते हैं तो द्वीप का निर्माण होता है। तो यहाँ कवि ने द्वीप और नदी का मानवीकरण कर दिया है। मानवीकरण का आप लोग मतलब समझते ही होंगे। मैंने बताया था पहले भी कई बार कि जब निर्जीव वस्तुओं को का मानव के समान उसका बातचीत करना दिखाया जाए, और इसी को मानवीकरण कहते हैं। जैसे नदी और द्वीप का आपसी वार्तालाप। तो यहाँ पर द्वीप क्या कह रहे हैं? हम नदी के द्वीप हैं। नदी हमारी माता है और हम उसके द्वीप हैं। नदी ने ही हमारा निर्माण किया है। हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए। स्रोतस्विनी माने भी नदी होता है। तो द्वीप कह रहे हैं हम नहीं चाहते कि हम जैसे कोई पुत्र नहीं चाहता कि उसकी माता उसे छोड़ के चली जाए, इसी प्रकार द्वीप कह रहे हैं कि हम भी नहीं चाहते कि हमको नदी छोड़कर चली जाए, क्योंकि वह हमें आकार देती है। नदी के द्वारा ही द्वीप का निर्माण हुआ है। तो यहाँ द्वीप का कहना है कि वह हमें आकार प्रदान कर रही है। हमारे कोण, हमारी गलियाँ, हमारा उभार, आंतरिक उभार। सैकत माने होता है बालू, कूल माने किनारा, बालू का किनारा सब नदी के द्वारा ही रचा गया है, बनाया गया है। और सारी हमारी द्वीप की गोलाइयाँ जो हैं वो भी नदी के द्वारा गढ़ी गई हैं। इसलिए नदी हमारी माँ के समान है। जैसे माँ एक बच्चे को जन्म देती है, उसको बनाती है, उसकी परवरिश करती है, इसी तरह द्वीप के द्वारा, इसी प्रकार नदी के द्वारा द्वीप का निर्माण हुआ है। इसीलिए द्वीप कह रहा है नदी हमारी माँ है और इसी से हम बने हैं। अब आगे की पंक्तियाँ देखिए। किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं हैं। यहाँ द्वीप कह रहे हैं कि हम धारा बनना नहीं चाहते, हम धारा नहीं हैं, हम केवल द्वीप हैं। क्योंकि स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप में स्रोतस्विनी के, हम हमेशा से ही स्रोतस्विनी मैंने ऊपर बताया कि नदी होता है। हम स्थिर रूप से रहेंगे तभी हम समर्पित रहेंगे, और स्थिरता से ही हम समर्पण कर रहे हैं। हम हमेशा से ही नदी के द्वीप बनकर रहना चाहते हैं, हम धारा नहीं बनना चाहते, क्योंकि यदि हम धारा बनेंगे तो हम बह जाएंगे और हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। किंतु हम बहते नहीं, क्योंकि बहना रेत होना है, हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। यहाँ द्वीप कह रहे हैं हम बहते नहीं हैं, हम द्वीप की आकार में बने रहना चाहते हैं और वही बने रहेंगे, क्योंकि यदि हम बहेंगे तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, हाँ, हम नष्ट हो जाएंगे। पैर, उसी को कहा गया आगे, पैर उखड़ेंगे, प्लवन होगा, डहेंगे, सहेंगे, बह जाएंगे। और फिर हम चूर्ण होकर भी कभी क्या धार बन सकते हैं? रेत भर बनकर हम सलिल को तनिक गंधला ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे। सलिल माने जल होता है, लिख लीजिए। यदि हम जो है हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा तो हम बह जाएंगे। रेत जो है पानी में मिलकर रेत हो जाएगी और वो नष्ट हो जाएगी, चूर्ण बन जाएगी, तो पानी भी गंदा हो जाएगा, वो किसी के पीने लायक भी नहीं रहेगा, अनुपयोगी हो जाएगा। तो यहाँ द्वीप की सार्थकता इसमें ही है कि वह द्वीप बना रहे और उसकी सार्थकता बनी रहे, उसका अस्तित्व बना रहे। अब आगे की पंक्तियाँ देखिए। द्वीप हैं हम ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जामिनेशन में आता है। द्वीप हैं हम नहीं हैं शाप, यह अपनी नियति है। नियति माने भाग्य। यहाँ द्वीप कह रहे हैं कि हम द्वीप हैं, ये हमारे लिए श्राप नहीं है, ये हमारा भाग्य है। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी की क्रोड़ में। क्रोड़ माने होता है गोद। हम नदी के पुत्र हैं, द्वीप कह रहे हैं हम नदी के पुत्र हैं, हम नदी की गोद में बैठे हैं। क्योंकि नदी हमें विशाल भूखंड से हमको मिलाती है। जो बहुत बड़े द्वीप का निर्माण होता है उसे विशाल भूखंड कहते हैं, और वो भूखंड पितर के समान है, पिता के समान है।
तो यहाँ द्वीप कह रहा है हम नदी की गोद में बैठे हैं और जो नदी ही हमें विशाल भूखंड से हमको मिलाती है और वो भूखंड हमारा पितर के समान है, पिता के समान है। अब आगे की पंक्तियाँ देखिए। नदी तुम बहती चलो, भूखंड से जो दाह हमको मिला है मिलता रहा है, माजती संस्कार देती चलो। यहाँ कवि कह रहा है कि द्वीप के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि हे नदी तुम हमेशा निरंतर प्रवाहमान रहो, यानी बहती चलो। और जो हमारे पिता ने हमको दिया है, भूखंड माने पिता, पिता का प्रतीक बनाया गया है भूखंड को। जो कुछ भी हमें भूखंड से मिला है और मिलता रहा है उसे परिमार्जित करती रहो, माजती रहो माने हमें शुद्ध करती रहो, हमें संस्कार दी। जैसे माता एक पुत्र को संस्कार देती है, ऐसे द्वीप कह रहा है कि हे माता, नदी को कह रहा है हमें संस्कार देती रहो, हमारे में सुधार करती रहो। आगे की पंक्तियाँ देखिए आप। आगे ये आपकी अगली लाइनें हैं। यदि ऐसा कभी हो तुम्हारे औलाद से या दूसरे के किसी स्वेराचार से, अतिचार से। यहाँ देखिए कठिन शब्दों के अर्थ आप लोग लिख लीजिए। औलाद माने होता है आनंद, स्वैराचार माने होता है अनाचर, अनाचार जिसे बोलते हैं। अतिचार माने भी बहुत ज़्यादा कोई चीज़ को, अनाचार ही की तरह का ये भी है। अतिचार बहुत ज़्यादा अति कर देना किसी चीज़ की, उसी को कहा गया है। यहाँ कहा है कि यदि कभी ऐसा हो कि यदि तुम्हारे आनंद के लिए, मतलब अपने आनंद के लिए लोग नदी को गंदा करते हैं, उसमें तरह तरह की गंदगी फेंकते हैं, उसी को यहाँ उसी के लिए शब्दों का प्रयोग किया गया है, स्वैराचार, अतिचार। तो वो कह रहे यदि कभी लोग अपने आनंद के लिए कभी अनाचार स्वरूप नदी को गंदा करते हैं और तुम बढ़ो प्लावन तुम्हारा घर घराता उठे, यह सोतस्विनी ही कर्मनाशा कीर्तिनाशा घोर काल प्रवाहिनी बन जाए। तो ऐसा होने से नदी जो है कभी कभी काल प्रवाहिनी का रूप भी धारण कर लेती है, अर्थात हमारे लिए हानि पहुंचाने वाली भी बन जाती। जब नदी में बाढ़ आएगी तो सब कुछ तहस नहस कर देगी, सब कुछ नष्ट कर देगी। तो उसके भी कई कारण होते हैं, जैसे वृक्षों का न लगना, वृक्षों की कटाई होना, नदी में गंदगी डालना, मतलब ये सारी चीज़ें हैं जो नदी का अहित करती है, उसे नुकसान पहुंचाती है। तो नदी भी उस समय एक तरह से काल प्रवाहिनी बन जाती है। वो नदी में बाढ़ आती है और उसी को हम कहते हैं कि ये नदी जो है हमको सबको बहा के भी ले जा सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। उसी को कर्मनाशा कीर्तिनाशा कहा गया है, काल प्रवाहिनी। तो कभी नदी का विकराल रूप धारण हो जाए, कभी नदी हमको हानि पहुंचा दे यदि, तो वो भी हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि उसी में रेत होकर फिर छनेंगे हम, जमेंगे हम, कहीं फिर पैर टेकेंगे, कहीं फिर भी खड़ा होगा नए व्यक्तित्व का आकार, माता उसे संस्कार तुम देना। लेकिन इतना होने के बाद भी यदि नदी में कुछ बाढ़ आती है, वो हमें हानि पहुंचाती, तब भी हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि फिर हमारा कभी ना कभी निर्माण होगा, फिर हम छनेंगे, फिर हमारा अस्तित्व बनेगा, फिर हमको नदी जो है संवारेगी, आकार प्रदान करेगी, हम द्वीप बनेंगे और एक नए व्यक्तित्व का निर्माण होगा। हे माता तुम उसे संस्कार देना, फिर नदी जो है द्वीप का निर्माण करेगी। इस प्रकार ये कविता का अर्थ है, आप लोग सब अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा।